ने 10 दिन की रिमांड का विरोध किया था। कोर्ट ने तय किया है कि 7 दिन की रिमांड पुलिस को दी जाएगी लॉरेंस की। लॉरेंस विंसरॉय जो कि गैंगस्टर, बड़ा नाम अपराध की दुनिया में, उसके नाम पर कई रंगदारी के मामले चल रहे हैं। देश के लगभग ज्यादातर प्रदेशों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। अक्सर वो किसी न किसी राज्य पुलिस की रिमांड पर रहता है। फिलहाल वो पंजाब पुलिस की रिमांड पर था और उसे रिमांड पर लेकर आई राजस्थान पुलिस। कोर्ट में पेशी आज हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर उसे फिजिकली प्रेजेंट नहीं किया गया। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, 7 दिन की रिमांड। देखिए, बिल्कुल जो कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और आज कोर्ट में जो जवाहर सर्किल थाने से ही लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी करवाई गई थी। सुरक्षा कारणों की दलील देते हुए पुलिस ने फिजिकल रूप से लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश नहीं किया और करीब काफी देर की सुनवाई के बाद में, जिरह के बाद में आखिरकार पुलिस की ओर से जब 10 दिन का रिमांड लॉरेंस बिश्नोई के लिए मांगा गया तो वहीं पर लॉरेंस बिश्नोई के वकीलों की ओर से इसका विरोध किया गया, दीपक चौहान की ओर से, और आखिरकार कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर लॉरेंस बिश्नोई को भेजा है। अब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से गहनता से पूछताछ करेगी। सबसे बड़ी बात है सर, जो जिस केस से बंद किया है रंगदारी वसूल करने के मामले में, जी क्लब पे फायरिंग करने के मामले में, सबसे पहले पूछताछ उस वाले मामले में कि उसके अलावा जयपुर शहर के बड़े कारोबारी को जहां जहां पर धमकी दी गई लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, उसमें लॉरेंस का कितना हाथ है उसके बारे में उनसे पूछताछ करेगी। तो अब हो सकता है कि 7 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद में कोर्ट एक बार से फिर से पुलिस एक बार फिर से कोर्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई का रिमांड मांगे ताकि विष्णु, हमें ये बताइए कोर्ट में कितनी देर ये जिरह चली और क्या क्या तर्क दोनों पक्ष के वकीलों की तरफ से दिए गए? देखिए, अभी आधिकारिक जो है पुलिस की ओर से बयान सामने नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जो हमारी जो जानकारी हमें मिली, कम से कम आधे घंटे के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जो पेशी हुई थी, जिसमें कहा गया कि एक इंटरनेशनल जैसा गैंग है जिसके रैकेट काफी बड़ा इंटरनेशनल रैकेट है। इसके कई गुर्गे कनाडा में मौजूद है, इसके अलावा भारत में भी कई राज्यों में इसका नेटवर्क है जिसको खुद लॉरेंस बिश्नोई ऑपरेट कर रहा है। इसके लिए उससे गहनता से पूछताछ के लिए काफी वक्त हमको चाहिए। इसके लिए 10 दिन का रिमांड मांगा गया था। वहीं पर लॉरेंस के बिश्नोई के जो वकील हैं दीपक चौहान, उनकी ओर से इसका विरोध किया गया। उनका कहना था कि चूंकि लॉरेंस पिछले कई लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है, ऐसे में उसका रिमांड इतने दिन का नहीं लिया जा सकता। आखिरकार कोर्ट ने इस फैसले को पहले रिजर्व रखा, उसके बाद में 7 दिन का रिमांड जो है अब जाकर सुनाया है। जी, आगे विष्णु किस तरीके से कार्रवाई बढ़ेगी और क्या माना जाए, क्या बड़े खुलासे अब जी क्लब जो फायरिंग हुई थी 28 जनवरी की रात को, उससे जुड़े कई कड़ियां सामने आएंगी? देखिए, अब तक जो जी क्लब पे फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था उसमें 3 शूटर्स पुलिस के हाथ लगे थे, जिनमें एक आगरा का प्रदीप शुक्ला था, उसके अलावा 2 बीकानेर के थे जिनमें एक नाबालिग था। लेकिन ये सभी लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही जो शार्प शूटर है, जो उसके गुर्गे हैं, गोल्डी बरार, उसके अलावा रोहित गोदारा, उसके अलावा ऋतिक बॉक्सर। तो अभी 20 कड़ियां जो है वो बाकी है, इसलिए शूटर से पूछताछ में जो अहम जो जानकारियां पुलिस को मिली थी, उसके अलावा साइबर सेल को जो हवाले से जो तथ्य हाथ लगे थे, उसी के आधार पर लॉरेंस को मुकदमे में गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया था। तो ऐसे में भी काफी लंबी जो है ये लंबा चलने वाला है प्रोसेस, जिसमें गिरफ्तारी को चुनौती भी दी जा सकती है। जी, विष्णु के थाने में ही अभी रखा जाएगा लॉरेंस बिश्नोई को? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल कल रात को जब शाम को 7:30 बजे उसको लाया गया जवाहर सर्किल थाने में, उसके बाद से रात भर वही पूछताछ हुई। इसके लिए 4 स्पेशल टीमें भी गठित की गई है। खुद आनंद श्रीवास्तव जो कि पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर तत्कालीन अजय पाल लम्बाओं के सुपरविजन में ये पूछताछ रात भर चली है। इसके लिए स्पेशल टीम गठित की गई है, जिसमें साइबर और क्राइम ब्रांच के जो अच्छे ऑफिसर्स हैं उनको चुन चुन करके इस पूछताछ के लिए लगाया गया है। और इसीलिए आज कल रात भर पूछताछ के बाद जो भी गहनता से पड़ताल हुई, उसके बाद में अब जाकर के ये रिमांड आज वीसी के जरिए मांगा गया है। तो फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जवाहर सर्किल थाने में ही है और सुरक्षा बंदोबस्त जो है वहाँ पे काफी चाक चौबंद है और वहीं सीसीटीवी के जरिए भी आसपास जो संदिग्ध लोग हैं उन पर वॉच किया जा रहा है। बिल्कुल, चूंकि जब जैसे ही वो जयपुर लाया गया था, लॉरेंस बिश्नोई को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग भी इकट्ठा हो गए थे। सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोर्ट ने लॉरेंस को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है और अब माना जा रहा है 7 दिन के अंदर तमाम वो सवाल जिसका जवाब लॉरेंस बिश्नोई देगा। कई बड़े खुलासे होने के लिए जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसने अपने गैंग में दी ना जाने कितने अपराधियों को पनाह, अब गुनाहों का गुरु
मुंह खोलेगा। लॉरेंस बोलेगा, हर राज खोलेगा। जयपुर शहर के कारोबारियों को लगातार रंगदारी के लिए मिल रही धमकियों के बाद लॉरेंस बिश्नोई जयपुर पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था और आखिरकार जयपुर पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार किया। पंजाब पुलिस के अफसरों से संपर्क किया गया और आखिरकार लॉरेंस को जयपुर लाने का रास्ता साफ हुआ, जिसके बाद लॉरेंस को भटिंडा की जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर जयपुर की पुलिस कल शाम को जवाहर सर्किल थाने पहुंची और वहां पर रात भर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की गई, जिसके दौरान जयपुर कमिश्नरेट के अधिकारी भी मौजूद रहे और वहीं पर लॉरेंस से पूछताछ के लिए स्पेशल रूप से 4 जो स्पेशल टीम है वो गठित की गई है, जिन्होंने लॉरेंस को रंगदारी और धमकियों और फायरिंग के अलावा कई मामलों में पूछताछ की। लॉरेंस यानी राजस्थान समेत उत्तर भारत में कारोबारियों के लिए खौफ का दूसरा नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाले की हत्या के बाद से चर्चा में आए लॉरेंस से पिछले करीब 1.5 साल बाद राजस्थान पुलिस दोबारा पूछताछ कर रही है। मामला भले ही जी क्लब फायरिंग मामले में हो रही है, लेकिन माना जा रहा है कि लॉरेंस से उसकी क्राइम कुंडली से जुड़े कई और सवाल होंगे। पूरी हमारी जो सीएसटी टीम है और जो थाने का आईयू अनुसंधान अधिकारी, इन लोगों ने एक डिटेल इसमें पूछताछ करने का एक तरीका इजाद किया है और डेफिनेटली इससे गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। जो इसने एक संगठन जो बनाया है उत्तर भारत के अंदर कई राज्यों के अंदर, तो उस संगठन को पूरी संरचना को, इसके जो साथी हैं जो यहाँ पर लोकली स्टेट्स में रह करके या कोई बाहर फॉरेन में रह कर किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनकी मोडस ऑपरेंडी को ढंग से तरीके से समझ करके अकॉर्डिंगली उसको कानूनी अमले-जामे में पहनाए जा करके इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जयपुर पुलिस के अधिकारी अच्छी तरह से जानते थे कि प्रोटेक्शन वारंट पर लेने के बाद लॉरेंस से पूछताछ करना आसान नहीं होगा। इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के पहले जयपुर पुलिस के अधिकारियों ने तमाम उन सवालों की सूची बना रखी थी जो लॉरेंस से पूछे जाने। उसके अलावा तमाम वो सबूत तथ्य जो इकट्ठा कर रखे थे जिनसे पूछताछ के दौरान लॉरेंस को क्रॉस वेरीफाई करने में आसानी होगी। इसके लिए जयपुर पुलिस की 4 विशेष टीमें गठित की गई है, जिनमें एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत, उसके अलावा कमिश्नरेट के उच्च अधिकारी भी मौजूद हैं। दरअसल 28 जनवरी को जवाहर सर्किल इलाके में जी क्लब पर हुई अंधाधुंध फायरिंग केस में उससे पूछताछ हो रही है। फायरिंग के बाद बादशाह ऋतिक बॉक्सर के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली गई थी, जिसमें ऋतिक बॉक्सर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का बताते हुए उसके भाई अनमोल के साथ मिलकर जी क्लब पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। आरोप है कि रंगदारी नहीं देने पर लॉरेंस ने ही वहां फायरिंग कराई थी। इस केस में 17 राउंड फायरिंग करने का लॉरेंस पर मुकदमा दर्ज है। राजस्थान पुलिस के लॉरेंस की पंजाब से प्रोडक्शन वारंट मिली है, लेकिन जयपुर में लॉरेंस से कई और मामले में पूछताछ हो सकती है। बताया जा रहा है कि जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग के अलावा शहर के करीब 8 से 10 कारोबारियों को पिछले 2 महीने में धमकियां मिली थी। इनमें कुछ कॉल कनाडा से रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, ऋतिक बॉक्सर के नाम से किए गए थे। सिद्धू मूसावाला हत्याकांड में मुख्य आरोपी है लॉरेंस। पिछले 6 महीने से लॉरेंस लगातार रिमांड पर चल रहा है, क्योंकि पंजाब के साथ ही राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भी उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2021 में आखिरी बार लॉरेंस को रंगदारी केस में जयपुर लाकर पूछताछ हुई थी। माना जा रहा है कि पुलिस को लॉरेंस से पूछताछ में कई सुराग मिलेंगे तो कारोबारियों की दहशत काफी हद तक कम हो पाएगी। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।